फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th वाले बच्चों के लिए नन हिंदी का पहला चैप्टर मानव बनो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मनोहार का अर्थ होता है कहना, सुनना, विनती करना या मांगना। तो ध्यान रखिएगा, मनोहार का जो अर्थ होता है वो होता है विनती करना। मनोहार का अर्थ क्या होता है? विनती करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानव बनो मानव जरा। मानव बनो मानव जरा, इसमें जरा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, मानव बनो मानव जरा में जरा शब्द का अर्थ होता है विशेषण। जरा यहाँ पे क्या है? विशेषण, मान विशेषता बतलाने की काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि आसरा शब्द का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है? आसरा शब्द का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है? लोभ, आशा, प्रेम, घृणा। देखिए वो क्या बोलता है कि मुझे तुमसे आसरा है, मुझे तुम पर ही आश्रित है। तो आसरा का मतलब होता है आशा करना। क्या होता है? आशा करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव बनो कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? मानव बनो कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? स्वाभिमानी, अहंकारी, क्रूर, धार्मिक। तो ध्यान रखिएगा, मानव बनने से तात्पर्य कवि का स्वाभिमानी बनने से। क्या? स्वाभिमानी। हम सभी के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाथ मलना का अर्थ है हाथ रगड़ना, नोचना, अफसोस करना या दवा लगाना। तो देखिए, हाथ मलना का अर्थ होता है अफसोस करना। क्या होता है? अफसोस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, धरती शब्द का विलोम है आकाश, मेघ, नीला, नभ। तो आप जानते हैं विलोम मान क्या होता है? उल्टा। तो धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कन कन हरा शब्द का प्रयोग हुआ है संपन्नता के लिए, रंग के लिए, खुशहाली के लिए या मस्ती के लिए। देखिए, हरा का मतलब हरियाली, और हरियाली आएगी तो क्या आएगी? फसल अच्छे होंगे, और फसल अगर अच्छे होंगे तो किसान सब क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। तो खुशहाली के लिए ध्यान रखिएगा, विश्व का कन कन हरा शब्द का प्रयोग हुआ है खुशहाली के लिए। अगला क्वेश्चन है भूल करना प्यार भी में भी शब्द का क्या है? सर्वनाम, अव्यय, संज्ञा, विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी शब्द जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? बल दे रहा है वाक्य पर। तो जो बल देने का काम करे उसे अवयव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाय कर देना कहीं में हाय शब्द का प्रयोग हुआ है दुख प्रकट करने के लिए, आश्चर्य के लिए, खुश होना या निर्भीक होना। तो ध्यान रखना, हम लोग जो करते हैं हाय ये क्या हो गया, तो हाय हम लोग अक्सर जो यूज करते हैं वो दुख को प्रकट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आश्रु का पर्यायवाची है? पर्यायवाची मानो तो जो समान अर्थ पैदा करता हो। तो आश्रु का पर्यायवाची क्या होगा? आंसू, जल, आँख या असी। तो ध्यान रखिएगा, अश्रु का पर्यायवाची आंसू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूल शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? गलती, उदार, त्यागी, लोभ। तो बोलता है नहीं, मेरे से क्या भूल हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। तो भूल का मतलब क्या हुआ? गलती। भूल का मतलब क्या हो जाएगा? गलती। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आसरा शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? सहारा, आंसू, पृथ्वी, स्वार्थी। तो ध्यान रखिएगा, बोलते हैं ना मुझे हम तुम पे आसरा है, मतलब मुझे बस तुम्हारा ही सहारा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको क्लास 9th का नन हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा रहा है।
और यदि पूरा वीडियो आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव बनो कविता में कवि कौन है? विद्यापति, सुदर्शन, शिवमंगल सिंह सुमन, विष्णु प्रभाकर। तो ये आपको याद होगा, मानव बनो कविता में कविता के जो कवि है वह शिवमंगल सिंह सुमन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ है अफसोस होना, हाथ रगड़ना, कुछ मांगना, दवा लगाना। तो ध्यान रखिएगा, हाथ फैलाना का मतलब होता है कुछ मांगना, कुछ मांगना, और हाथ मलना होता, हाथ मलना तो वहाँ होता अफसोस करना। अगला क्वेश्चन है, धरा शब्द का अर्थ होता है आंसू, जल, पृथ्वी, असी। तो पता होगा आपको, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, और इस प्रकार पहले चैप्टर में 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे हमारी कविता से वह संपन्न हुए। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग इसी क्लास 9 की हिंदी के सेकेंड चैप्टर के साथ नचिकेता। और बहुत जल्द आपके चैनल पे इस चीज़ का सब्जेक्टिव लेके आ जाऊँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।